मिलिट्री, ये नाम सुनकर हम लोगों के दिमाग में क्या आता है? यही कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करे और देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हो। पर मेरा पर्सपेक्टिव यूक्रेन रसिया वॉर में चेंज हुआ जब मैंने वॉर के अंदर वेगनर ग्रुप का नाम सुना। पहले तो मुझे ये लगा वेगनर ग्रुप रशियन आर्मी की कोई रेजिमेंट होगी, जैसे भारत में राजपूत और सिख रेजिमेंट होती है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में और जाना तो मुझे पता चला वेगनर ग्रुप रसिया आर्मी की कोई रेजिमेंट नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। मतलब एक ऐसी मिलिट्री जो प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट करती हो। और आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, एक मिलिट्री प्राइवेट कंपनी की तरह ऑपरेट कैसे कर सकती है? ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। प्राइवेट मिलिट्री और भी नामों से जानी जाती है, जैसे मर्सनरी। वर्ल्ड के लिए मर्सनरी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बल्कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन मर्सनरी को ही माना जाता है। ये लोग पैसे लेकर किसी के लिए युद्ध लड़ते थे। मर्सनरी का सबसे पहला इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड 13वीं सेंचुरी में इजिप्ट से मिलता है। फेरो रामजेस II ने अपने बॉर्डर सिक्योर रखने के लिए 11,000 मर्सनरी को हायर किया था, जब उनकी सेना युद्ध लड़ने में व्यस्त थी। और मर्सनरी ने एक ऐसा युद्ध भी लड़ा है जो वो हार गए थे, फिर भी पूरे वर्ल्ड ने उन्हें जीता हुआ माना था। 400 BC, मतलब आज से 2 से 2,500 साल पहले, ग्रीक के अंदर पर्सिया से साइरस नाम का एक व्यक्ति आता है जो 10,000 मर्सनरी को हायर करता है, क्योंकि उसे पर्सियन किंग को उसकी गद्दी से हटाना था और पर्सियन किंग साइरस का भाई ही था। ये स्टोरी बहुत फेमस और इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। ये माना जाता है कि मर्सनरी का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए हम भारतीयों को मर्सनरी का युद्ध में इस्तेमाल करना नया लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भारत में मर्सनरी इस्तेमाल नहीं हुए। राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अर्ली 19वीं सेंचुरी में सिख एम्पायर स्टैब्लिश किया था, उनके कई यूरोपियन मिशनरी से कनेक्शन थे। उनमें से एक थे फ्रेंच ऑफिसर, जिनको राजा रणजीत सिंह ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज और यूरोपियन टैक्टिक्स सिखाने के लिए हायर किया था। और इनमें से ज्यादातर ऑफिसर नेपोलियन के साथ भी काम कर चुके थे। मॉडर्न एरा में यही मिशनरी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में बदल जाते हैं और इन्हें शॉर्ट में PMC बोलते हैं। और सबसे पहले मॉडर्न एरा में PMC ओपन करने का श्रेय डेविड स्टैलिन एंड जॉन वुड हाउस को दिया जाता है। इन दोनों ने मिलकर 1965 में वॉच गार्ड इंटरनेशनल नाम से PMC की स्थापना की थी। PMC के बारे में 2 बातें जान लेते हैं। सबसे पहले, क्या है PMC? सोल्जर जो वॉर के लिए हायर किए हों, मर्सनरी जो पैसों के लिए लड़ते हों, और जो किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करने की जगह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता हो। इसलिए PMC को प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। सेकंड, कैसे काम करती है PMC? PMC बिजनेस मॉडल की तरह काम करती है। ये उसी तरह से है जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। 1990 अंगोला में गवर्नमेंट और रिबेलियन के बीच एक युद्ध हो जाता है, जिसके बाद अंगोला गवर्नमेंट रिबेलियन को दबाने के लिए साउथ अफ्रीका की PMC एग्जीक्यूटिव आउटकम को हायर करती है, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव आउटकम रिबेलियन को दबाने में कामयाब होती है। और PMC केवल युद्ध नहीं लड़ती, बल्कि सिक्योरिटी देना, फूड एंड एमुनिशन की सप्लाई करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग और ट्रेनिंग देना जैसे और भी काम करती है। PMC की सर्विस किसी को भी पैसे के बदले मिल सकती है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो या फिर कोई अकेला इंसान। आज ग्लोबल लेवल पर PMC का इम्पैक्ट देखा जा सकता है, चाहे रसिया बैक वेगनर ग्रुप के द्वारा सीरिया में बशर अल असद की सरकार बचाना हो, या इराक वॉर में USA के द्वारा 60 PMC को कॉन्ट्रैक्ट देकर इराक वॉर जीतना। और ये इम्पैक्ट कभी पॉजिटिव होते हैं और कभी नेगेटिव। मैंने इस वीडियो में ज्यादातर PMC की हिस्ट्री के बारे में बात की है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मॉडर्न एरा में PMC के रोल के बारे में बताऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।